हम बढ़ रहे हैं अपने अगले पार्ट्स पे, जिसमें हम देखेंगे शिफ्टिंग फैक्टर ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व शिफ्ट इन फैक्टर्स से होता है, यानी कि डिमांड कर्व में चेंजेस किस किस वजह से आती है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने अब तक आपको डिमांड कर्व बनेगा कैसे, इससे क्या रिलेशनशिप है, वो तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए, मगर मैंने आप लोगों को ये नहीं सिखाया था कि आपको पता कैसे चलेगा कि डिमांड कर्व अगर बढ़ रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन वो किस तरफ मूव करेगा, और अगर वो में कमी आ रही है तो वो किस तरफ। ठीक है, प्राइस एंड यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। और मैंने आप लोगों को ड्राइव करवाया था एक नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, ये यहाँ से ये होता है आपका डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना डिमांड कर्व की वैल्यू कम है, और जितना ज्यादा दूर होगा उतनी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं कि जितना ओरिजिन से दूर उतना डिमांड कर्व ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ये डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, हायर डिमांड व्हेन अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और जितना ओरिजिन के पास है, ठीक है, लोअर हो जाएगी डिमांड व्हेन क्लोजर टू द ओरिजिन। ठीक है, आई होप से ये क्लियर हो गया। अब हम इसके शिफ्टिंग फैक्टर्स को देख रहे हैं, ये कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके शिफ्टिंग फैक्टर से बात को शुरू करने हैं, नहीं तो मैं पेज ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बनता है वो बनता है इनकम का। अगर इनकम चेंज हो जाए तो क्या होगा, मगर इनकम चेंज होने के पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनकम बढ़ेगी या इनकम हो रही होगी कम। ठीक है, इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, नॉर्मल गुड का अलग बिहेवियर है, इंफीरियर गुड का अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि पहले मैं नॉर्मल गुड का केस बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनकम जो है वो राइज हो रही है। इनकम राइज का अगर मैं यहाँ पे assumption लगा रही हूँ, उसका मतलब बाकी सारे के सारे फैक्टर्स अपनी जगह कांस्टेंट है, यानी कि सेक्टर्स पर। ठीक है, तो अगर मैं इसका केस बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे प्राइस। ठीक है, और मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि ये बेसिक वाला डिमांड कर्व ये ब्लैक है। ठीक है, ये वो डिमांड कर्व है जो कि इनकम के राइज से पहले का है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि जब इनकम बढ़ जाती है एक नॉर्मल गुड के लिए तो आपकी डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा या डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो इनकम के शिफ्ट को मैं यहाँ शो करूँ, तो मैं यहाँ पे रेड से ही लिख रही थी, मैं इसको यहाँ पे रेड से ही शो करूंगी। अब सिनेरियो है का, मैंने नॉर्मल गुड के बारे में आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल गुड वो गुड होता है जिसमें आपकी इनकम के बढ़ने से आपके जो कंजम्पशन है गुड की वो बढ़ जाती है, ऑफ गुड राइजेस। ठीक है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, अगर इनकम जो है वो कम हो रही है तो उसकी गुड की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या सिनेरियो है कि इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, इसका मतलब इनकम के बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड की कंजम्पशन बढ़ जाती है, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी।
और डिमांड बढ़ने का मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से जितना दूर होगा उतना डिमांड बढ़ रही है। मैं यहाँ से क्या करूंगी, बिल्कुल एक पैरेलल शिफ्ट, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट, यानी पहले मैंने उस लाइन के पास रखा और इसको मैंने बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करवाऊंगी, ऐसे सेम प्रोपोर्शन से इसको मैंने आगे बढ़वाना है, ठीक है, एंड इट कॉम्स। चलो इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है, ये काफी आगे शिफ्ट हो गया, मगर टोटली हो गया, आप लोगों के पास कोई प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ कि आपने उस प्रोपोर्शन से ही इसको आगे शिफ्ट करवाना है। तो दिस इज द न्यू डिमांड कर्व, ठीक है, विद द न्यू लेवल ऑफ इनकम फॉर अ नॉर्मल गुड, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं सेम ग्राफ के ऊपर मैं प्लॉट करना चाहूँ फॉर द डिमांड, ठीक है, यहाँ पे आएगा इनकम डिक्रीज या फॉल अंडर द assumption ऑफ सेक्टर्स पैराबल्स, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप लोगों का अलाउ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जगह का इशू हो रहा है सर। अगर इनकम फॉल हो जाएगी और गुड नॉर्मल है तो सेम रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो क्या होगा कि ये जो आपके पास डिमांड पहले बढ़ गई थी इनकम के बढ़ने से, यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी इनकम के कम होने से, आप उस गुड की कंजम्पशन कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये मूवमेंट यहाँ होगी और इसकी मूवमेंट आगे की तरफ, क्लियर। तो मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वैसे ही बहुत इजी है, और पर मैंने उसको एक्सप्लेन भी काफी डिटेल में कर दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड तो यहाँ पे कवर हो गया। अब अगर हम लोग सेम चेंजेस इंफीरियर गुड में देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, लाइट डाउन करूंगी थोड़ा सा ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंफीरियर गुड की, ठीक है, इंफीरियर गुड की बात कर रही हूँ जिसमें हम इनकम के राइज को भी देखेंगे, ठीक है, और इनकम के फॉल को भी देखेंगे, ठीक है। और अब देखिए मैंने कलर सेम यूज किए हैं वहां पे, जैसे मैंने भी पहले वाले केस के अंदर यूज किया था, ठीक है। सेट्रस पैराबस की कंजम्पशन अपनी जगह फिक्स्ड है, उसको फिक्स रखते हुए मैं अब यहाँ पे ग्राफ को जो है वो बना रही हूँ। पहले मैं एक बेसिक ब्लैक लाइन बनाऊंगी डिमांड कर्व की, और चेंजेस जो है वो उसके बाद उसके अंदर आएंगे, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। यहाँ पे मैंने ये आ गया क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। तो एक बेसिक डिमांड कर्व यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जो बेसिक वाला डिमांड कर्व, ठीक है। अब क्या सिनेरियो है कि हमने पहले बनाना है इनकम राइज का और इंफीरियर गुड, फिर आना है इनकम फॉल पे और द इंफीरियर गुड। तो इंफीरियर गुड की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई है पहले, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द इनकम बेसिस के ऊपर, वो देख लीजिएगा अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इनकम का राइज में ये है कि जैसे ही इंफीरियर गुड की बात करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाने की वजह से आप उस गुड की कंजम्पशन डिक्लाइन कर लेते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ बात करेंगे ये एक इंफीरियर गुड है, ठीक है, और इनकम फॉल हो रही होगी तो आप उस गुड की कंजम्पशन बढ़ा लोगे, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है जब इंफीरियर गुड की बात हो रही है। तो व्हेन इनकम फॉल्स या डिक्रीजेस, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, इनकम फॉल्स तो कंजम्पशन ऑफ दैट गुड, कंजम्पशन की जो कंजम्पशन है गुड की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब मैं यहाँ इनकम के राइज की बात कर रही हूँ कि इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब मेरी जो इस गुड की डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है।
इन सिमिलर मैनर अगर मैं कह रही हूँ इनकम कम हो गई तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी इसकी। इस तरीके का बनेगा ये। आप थ्योरी देखें इसकी बैठ के कि मैंने नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की क्या पढ़ाई थी और फिर इसमें कोई गलती हो रही है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें मैंने कोई गलती की है ताकि मैं उसको सुधार सकूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिमांड कम हो गई, यहाँ तक कि इनकम बढ़ी थी, और यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, यहाँ तक कि इनकम कम हुई थी। तो सिनेरियो क्या है? इंफीरियर गुड का सिनेरियो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है कि इंफीरियर गुड पे क्या रिएक्शन दे देगा और नॉर्मल गुड पे क्या रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तो इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड क्योंकि इनकम के चेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये उस हिसाब से बात होगी। ठीक है, ये चेंजेस जो है आपको सप्लाई साइड पे नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ डिमांड साइड पे होंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वाले फैक्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ तो मैं इसको सेट करूं पहले। तो अगला फैक्टर जो बनता है वो बनता है हमारे पास दी प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट और फिर प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट को पहले यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मैं और यहाँ मैं एज्यूम कर रही हूँ कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्रीज का फैक्टर बना रही हूँ, यहाँ पे मैं डिक्रीज का बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक ही ग्राफ के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है कि आपने एक ही ग्राफ में दोनों बनाने हैं। आपसे दो अलग अलग ग्राफ के अंदर भी ये पूछा जा सकता है कि इनके इफेक्ट्स बताइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की स्केर्सिटी वाला इशू बहुत ज्यादा है, मेरा स्केर्सिटी का इशू पेजेस है इस वजह से मैं कम जगह पे मैक्सिमम एलोकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक बेसिक डिमांड, जैसे मैंने अभी पहली वाली भी जो केसेस थे उसमें भी बनाया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, फिर आएगा प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट का इंक्रीज। अब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट के इंक्रीज से होगा क्या, इस बात को समझना। ठीक है, नीचे थोड़ी सी जगह है, मैं इसको थोड़ा सा वीडियो पर करूँ ताकि यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों को। तो प्राइसेस के सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस से वो बढ़ गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्स्टिट्यूट आर बेसिकली दोज गुड्स which takes each other places या alternatives, चलो अगर सिंपलेस्ट या ऑल्टरनेटिव जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, कोक कोला का, पेप्सी था, फैंटा मिरिंडा था, सेवन अप था और स्प्राइट था। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स आपके पास यहाँ मौजूद होते हैं। कोला मैक्स होता है, मल्टीपल मोर। ठीक है, सेम वे चीनी जैसा शुगर था, स्टीविया होता है। ठीक है, और मल्टीपल यानी कि जिनको यूज करने का मकसद एक हो तो वो, और आपके पास वैरायटी बहुत, तो दीज आर ऑल्टरनेटिव्स आप यूज राइटिंग के लिए आप खुद यहाँ वीडियोस में देख सकते हो, मेरे पास जेल पेन भी मौजूद है, मैं बॉल पॉइंट भी यूज कर रही हूँ राइटिंग पर्पसेस के लिए। तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो अब सिनेरियो ये है कि अगर सब्स्टिट्यूट जो है वो एक दूसरे ऑल्टरनेटिव है, इनमें यानी कि दोनों को इस्तेमाल करने से मकसद उसका पूरा हो जाएगा जो एक ही मकसद है। अगर ऐसी सिचुएशन में सब्स्टिट्यूट प्राइस की इंक्रीज हो जाती है, प्राइसेस सब्स्टिट्यूट गुड की बढ़ जाती है, यानी कि अब वो गुड महंगा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे लिखती हूँ कि वो जो सेकंड गुड है जो कि सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट जो है वो हो गया एक्सपेंसिव। अब एक नॉर्मल बात है, कोई भी कंज्यूमर जो है वो एक्सपेंसिव गुड को कंज्यूम नहीं करेगा, वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएगा ताकि उसके पास कुछ सेविंग के लिए फैक्टर मौजूद हो, या इनकम कम है उसको उस
कंस्ट्रेंट इनकम के अंदर अपनी जरूरियात पूरी करनी है। ठीक है, तो अब वो चूंकि वो सब्स्टिट्यूट जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है, तो उसको छोड़ के सब इस वाले गुड की डिमांड बढ़ा लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड अगर एक्सपेंसिव हो गया तो डिमांड राइजेस ऑफ दिस गुड। ठीक है, इन सिमिलर मैनर यहाँ पे अगर देखेंगे कि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज, यानी कि अब वो जो सब्स्टिट्यूट है वो चीपर हो जाएगा और लोगों को तो सस्ती चीज ही चाहिए, तो इस गुड की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ के जो कंज्यूमर थे वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो डिमांड फॉर दिस गुड डिक्रीज। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो, मैं वही मैंने आपको बताया जगह की कंस्ट्रेंट है, सो मैं इस तरीके से लिख रही। ठीक है, आप इसको पूरा पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो कि चूंकि प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट इनकम इंक्रीजेस मेकिंग इट मोर मेकिंग दैट सब्स्टिट्यूट expensive, thus the consumer are looking for the cheaper goods, so they went most of the consumer went to the cheaper alternative of that good, which is the good we are studying at this point, thus the demand of this good increases। इस तरीके से लिख सकते हो। अब आप लोग आगे आप लोगों की इंग्लिश मेरे से ज्यादा अच्छी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, जब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाएंगे तो इस गुड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे रेड वाले से शो कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करूंगी मैं इसमें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हुआ ये। ठीक है, यानी कि ऐसे क्या मतलब है कि डिमांड बढ़ गई जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई। ठीक है, डिमांड न्यू। ठीक है, फिर अब आपको मैंने दूसरा भी बढ़ाना है जिसमें आपके प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे लगाया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। इसका मतलब ये कि डिमांड जो है वो ये भी न्यू है, बट इसको मैं एक डैश न्यू का नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो ये कब की है, जब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज हुए हैं, और ये तब की है जब प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज हुए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है डिमांड कर्व पे, आपने वो बता दिया। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ इसके अगले वाले पार्ट पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो सेम सिनेरियो में यहाँ पे इसका भी बनाऊंगी कि प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड increases, prices of complementary good decrease। सबसे पहले मैं वो एक बेसिक ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना लेंगे, वो एक डिमांड कर्व यहाँ पे। बेसिक ग्राफ का मतलब ये कि वो जो डिमांड कर्व जो कि पहले से मार्केट में प्रिवेल कर रहा था, उसके बाद जब ये केस इम्प्लीमेंट हुआ उसके ऊपर, तो चेंजेस जो है वो उस बेसिक डिमांड कर्व की वजह से है। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि डिमांड कर्व बढ़ गई, तो आपके पास कोई एक बेसिक डिमांड कर्व होगा मौजूद जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे ना कि वो बढ़ गई या कम होगी। अगर मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं तो अब बढ़ गई या कम होगी वाला कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक बेसिक मार्केट प्रिवेलिंग डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना है कि जब प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ते हैं और जब प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड कम होते हैं, इन दोनों सिनेरियोज में डिमांड कर्व कैसा शिफ्ट करेगा या क्या रिएक्शन देगा। ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज का मतलब ये है कि अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करूं ताकि नीचे बन जाए आपके सामने। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में मैंने वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर,
कि टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एसोसिएशन और रिलेशनशिप विद द अदर गुड्स, तो आप वो देख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं जो कि एक दूसरे के साथ चलते हैं, विच बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, यानी कि उनकी कंजम्पशन एक दूसरे के साथ चलेगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड यानी ये गुड था, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुड था, एज्यूम कर मैं यहाँ पे इसका जो है वो सोडा की बोतल थी, एनी काइंड ऑफ सोडा, वो कोक भी हो सकती है, फैंटा भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ सोडा की बोतल थी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड था बर्गर, ठीक है। सो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, यानी कि उसकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है। दी प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, यानी कि मैं एज्यूम कर रही हूँ इस बर्गर की जो है वो कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। सो डिमांड डिक्लाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उसकी कीमतें बढ़ गई, अब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, उसकी कीमतें कम होगी, डिमांड कम होगी, सॉरी, डिमांड कम होगी। अब वो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर उसकी डिमांड कम होगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे, तो उसकी डिमांड कम होने की वजह से डिमांड ऑफ दिस गुड ऑल्सो डिक्लाइन, ठीक है। यदि सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस वहां पे डिक्रीज हो गया, कम हो गया, इसका मतलब अब ज्यादा लोग उसको खाएंगे, अफोर्ड कर सकेंगे, तो डिमांड इंक्रीज ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री गुड, thus leading to the demand increase of this good as well, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अब इसका अगर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज की वजह से हमारे गुड का जो डिमांड थी वो कम हो गई, मैं अज्यूम यही करें कि पैरेलल शिफ्ट हो रही है, ठीक है, ठीक है। जो डिमांड कम होगी वो ओरिजिन के पास चली जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, और जो डिमांड बढ़ जाएगी वो ओरिजिन से उतनी दूर हो जाएगी। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल परफेक्टली पैरेलल शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये डिमांड इंक्रीज वाली है जो कि केस था प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिक्रीज का, और यहाँ पे आ गया डिमांड डिक्रीज का केस, जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी, और कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं रिलैक्स होकर कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, उनको मैं आगे के पार्ट के अंदर एक्सप्लेन